एक ऐसा नेता जिसने मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैलाई, एशिया में तनाव की जड़ें बोई और साउथ ईस्ट एशिया में बारूद के ढेर छोड़ दिए। अब वो अफ्रीका की जमीन पर भी आग लगाने की तैयारी में है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये वही नेता है जो खुद को शांति का रक्षक कहता है, जिसने स्वीकार किया कि फ्यूचर में संयुक्त राज्य यूएस के पास इतने परमाणु हथियारों की क्षमता है कि वह दुनिया को 150 बार नष्ट कर सकता है। उसकी हर चाल दुनिया को एक नए टकराव की तरफ धकेल रही है। कभी ईरान को धमकी, कभी साउथ कोरिया पर प्रेशर, कभी चाइना के खिलाफ बयान और अब नाइजीरिया पर खुली युद्ध की चेतावनी। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें रक्षा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को निर्देश दिया है कि वह नाइजीरिया के खिलाफ संभावित कार्रवाई के लिए तैयारी करें। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर नाइजीरिया में ईसाइयों की कथित हत्याओं पर कार्रवाई नहीं की गई तो यूएस वेस्ट अफ्रीकन देश पर हमला कर सकता है। शनिवार को अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने यह भी धमकी दी कि यूएस नाइजीरिया को दी जाने वाली सहायता भी बंद कर देगा। यदि नाइजीरिया सरकार ईसाइयों की हत्या की अनुमति देना जारी रखती है तो यूएस तुरंत नाइजीरिया को दी जाने वाली सभी सहायता तुरंत के तुरंत बंद कर देगा और शायद उस देश में घुस सकता है गन्स ए ब्लेजिंग के साथ उन इस्लामिक आतंकवादियों को पूरी तरह मिटाने के लिए जो ये भयानक अत्याचार कर रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को संभावित कार्रवाई के लिए तैयारी करने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि अफ्रीका देश पर यूएस का हमला तेज, निर्दय और आनंददायक होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आतंकवादी ने हमारे प्यारे ईसाइयों पर हमला किया। ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में कहा और नाइजीरिया सरकार को भी बोला है कि बेहतर होगा कि वो तेजी से कदम उठाए। शुक्रवार को ट्रंप ने घोषणा की थी कि वो नाइजीरिया को विशेष चिंता वाला देश यानी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित कर रहे हैं, क्योंकि वहां ईसाइयों पर हो रहे उत्पीड़न को रोकने में वहां की सरकार नाकाम रही है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस बयान पर नाइजीरियन राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नाइजीरिया की पहचान धार्मिक स्वतंत्रता और समानता पर आधारित है और किसी भी तरह का धार्मिक उत्पीड़न नाइजीरिया सरकार बर्दाश्त नहीं करती। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार देश के हर नागरिक की सुरक्षा करेगी, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। यहाँ तक कि नाइजीरिया अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया है कि ईसाइयों को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया जा रहा है। सूचना मंत्री मोहम्मद इदरीस ने फॉक्स न्यूज से कहा कि बड़े पैमाने पर हो रहे उत्पीड़न के दावे बेहद भ्रामक हैं और उन्होंने उन रिपोर्ट को खारिज किया जिनमें कहा गया था कि हजारों लोग मारे गए हैं। लगभग 22 करोड़ की आबादी वाले नाइजीरिया में मुस्लिम और ईसाई लगभग बराबर संख्या में हैं। चरमपंथी इस्लामिक आतंकी संगठन बोको हराम लंबे समय से इस वेस्ट अफ्रीकन देश में हिंसा में शामिल रहा है। इस हिंसा के शिकार केवल ईसाई ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी बने हैं। खासकर देश के उत्तरी इलाकों में ईसाई अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले के लिए कट्टर इस्लामिक ताकतों को जिम्मेदार ठहराते हुए ट्रंप ने 2 यूएस सांसदों राइली मूर और टॉम कॉल से इस मुद्दे की जांच करने को कहा है। उन्होंने लिखा, मैं सांसद राइली मूर, चेयरमैन टॉम कोल और हाउस अप्रोप्रिएशन कमेटी से अनुरोध करता हूं कि इस मामले की तुरंत जांच करें और मुझे रिपोर्ट करें। एक ऐसा नेता जो खुद को पीस टॉक और रिलीजियस फ्रीडम का पैराकर बताता है, अब उस भाषा में बोल रहा है जो युद्ध की गूंज लाती है। ट्रंप के शब्दों में कूटनीति नहीं, धमकी झलकती है। कभी सांस्कृतिक संघर्ष के नाम पर शुरू हुई बहस अब मिलिट्री एक्शन की धमकी तक पहुंच चुकी है। ये वही नेता है जो शांति और लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन जब मामला धर्म सत्ता के समीकरण से जुड़ता है तो वही नेता युद्ध की तैयारी करने लगते हैं। आखिर सवाल यही है, क्या दुनिया सच में शांति चाहती है या बस उसे बहाने के रूप में इस्तेमाल करती है? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बजरबट्टू दुनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।